नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत नवपरीता मध्य दिवस अति शीत नदामा पवन काल लोक विश्राम। जेके न्यूज ब्रेक की पूरी टीम की तरफ से आप सबको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नौशहरा में स्थित मंगला देवी मां दुर्गा के मंदिर में रामनवमी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यज्ञ भंडारा के साथ साथ भक्तों ने मां दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। माता जी का मंदिर है, वहाँ आशीर्वाद पाने के लिए लोग जमा होते हैं। और उसके बाद जहाँ भैरवनाथ की कुटिया है पुरानी जो के 47 से जहाँ लिया 47 का जब सूर्य पड़ा भैरवनाथ की इतनी, और उन्होंने ही सहयोग करके लोगों को जहाँ बैठाया था किले के अंदर के भागो मात, और लोग बचे थे। और लोग जहाँ के पंचग्रह जो बड़े मानते हैं उनको, तो उनकी जगह पर पालनाथ जी आए हैं और इस स्थान को बढ़ चढ़ा कर उन्होंने सेवा पर लोगों को लगाया और इसकी डेवलपमेंट की है उन्होंने बहुत ज़्यादा इधर। और लंगर चलता है और हर छोटा बड़ा जहाँ सेवा के लिए हर भगत तैयार रहता है और खाना खा के बड़े आराम से लोग अपने अपने घरों को शाम को जाते हैं। क्या नाम है आपका? इस रोड का रहने वाला हूँ। ये तकरीबन मैं इधर मेरी उम्र होगी 60 साल हो चुके हैं इधर जग में। बाकी कोई हो गए 50 साल हो गए जिससे अपनी आंखों के सामने जो 28 साल के महात्मा पालनाथ जी आए हैं, उन्होंने बड़े ढंग से ये पूरे बच्चों को सारे एक्सेप्ट किया है। गाँव में जो काम चल रहा है एक एक तिनका ड्राई करके जग किया जाता है, बहुत बढ़िया चल रहा है। सबसे आपको देखने वाली बात हम ये बताएंगे कि यहाँ जो यज्ञ तो चल ही रहा है, यज्ञ में प्रसाद जो है सभी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ की एक व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था जो है, जो फीमेल की व्यवस्था है वो उसमें आपको देख सकते हैं कि फीमेल ही प्रसाद बांट रही है। और यहाँ बैठने का स्थान भी जो है दोनों का अलग अलग रखा हुआ है। ये यज्ञ के अंदर बहुत कम जगह पे ही आपको ऐसी व्यवस्था मिलेगी कि यहाँ मेल और फीमेल को अलग अलग जो है तरीक़ों से जो है प्रसाद बांटा जाता है। अगर इधर की बात करें तो यहाँ जो है मेल का प्रसाद है और यहाँ जो मेल लोग हैं वो वही प्रसाद बांट रहे हैं। और अगर इधर की बात करें तो यहाँ फीमेल बांट रही हैं। ये लोगों की श्रद्धा जो है बहुत बड़ी एक श्रद्धा देखने को मिलेगी आपको कि ये ऐसी व्यवस्था जो है बहुत कम जगह पे आपको मिलेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि भगदड़ मच जाती है प्रसाद लेने के लिए, लेकिन यहाँ बड़ी तरीके से जो है बांटने वाले और साथ में प्रसाद लेने वाले दोनों ही जो है अपने बड़े एक डिसिप्लिन में रह करके ही जो है वो प्रसाद ले रहे हैं। आप देख रहे थे जेके न्यूज ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ मंगल देई। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म द्वारा भद्रवा हाफ मैराथन कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इंट्रोडक्शन स्पोर्टिव से मैं उत्तम दर हूँ, रुपेश मकवाना एंड धर्मेंद्र। ओके, दे आर कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद एंड वी आर कमिंग फ्रॉम कलकत्ता। तो स्पोर्टिव स्पोर्ट्स टूरिज्म इंटरप्रेन्योरशिप फार्म है। वी हैव डन मेनी सच प्रोजेक्ट्स इन रिगार्ड्स ऑफ टूरिज्म। तो हम लोग का मकसद है कि भारत में जितने जो अननोन प्लेसेस है उसको प्रमोट करना। जैसे भारत में आप जानते हो, देखो अपना देश एक कैंपेन है नेशनल लेवल पे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म का। ऐसे बहुत सारे जगह है जो हम लोग को पता नहीं विद इन आवर कंट्री। सो दिस इज आवर मिशन टू ब्रिंग आउट दोज प्लेसेस इन फ्रंट ऑफ द पीपल लाइक यू, सो दैट प्लेस कैन गेट अ माइलेज एंड गेट द पब्लिसिटी टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया। बिकॉज हम लोग डोमेस्टिक टूरिज्म को ज़्यादा से प्रमोट कर पाएंगे। टूरिज्म हैज़ बिकम ए वेरी गुड इंटीग्रल पार्ट ऑफ GDP ग्रोथ। यू नो दैट अराउंड 8.9% ग्रोथ कमिंग फ्रॉम द टूरिज्म। तो अगर इस जगह को और भी प्रमोट हो जाए, बहुत सारे लोग अभी पैंडेमिक के बाद आपका नॉन पॉपुलर जगह में जाने के लिए सोच रहे हैं, ऑफबीट लोकेशन बोल के। तो भद्रवा एक ऐसा जगह है जो हमने घूम के देखे, दिस इज वेरी नाइस एंड द प्लेस हैज अ वेरी प्रिस्टीन वैल्यू। उसमें एक हेरिटेज वैल्यू भी है जो हम आप लोगों के जरिए जानना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी लोग हैं जम्मू में, भद्रवा फोर्ट इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइट। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द भद्रवा फोर्ट। ये 1919 ऑनवर्ड इट वॉज यूज एज अ केज फॉर द फ्रीडम फाइटर और ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है। तो हम लोग का जो भी हम बाद में आपको दिखाते हैं, हम लोग का जो टी-शर्ट है इसमें भी हम लोग वो थीम को कैरी कर रहे हैं, सो दैट एवरीबॉडी हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया और विद इन इंडिया एंड अदर स्टेट ही ऑल्सो कैरी द भद्रवा फोर्ट विद इन हिज टी-शर्ट। तो ये जो भद्रवा मैराथन जो है, हाफ मैराथन, इट इज टू प्रमोट भद्रवा फॉर द देखो अपना देश। एंड आप जानते हैं 75 साल का आज़ादी हो रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव दिस ईयर। सो यू आर ट्राइंग टू प्रमोट आज़ादी का अमृत महोत्सव मोस्ट इंस्टिगेटिंग वे इन द फॉर्मेट ऑफ द मैराथन टूरिज्म। दिस इज कॉल्ड मैराथन टूरिज्म। और यहाँ पर 4 मिशन है
आज़ादी का अमृत महोत्सव आप लोगों को जो प्रेस भी दिया गया उसमें भी आप लोगों को देखेंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव, देखो अपना देश बदलवा, फिट इंडिया और क्लीन ग्रीन बदलवा। नवरात्रों के पावन अवसर के चलते पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालुओं को किया जा रहा है जागरूक। इसी के चलते जम्मू तवी नदी में खेती विसर्जन करने आए लोगों को तवी साफ रखने के प्रति किया गया जागरूक। नीचे रखो सारे, नीचे रखो, कैमरे को मत देखो आप नीचे। कि पिछले साल जैसे आपको पता है कि कितना कोरोना का कितना कहर था, तो इस साल जैसे कि माता रानी की कृपा से बहुत कम हो चुका है, तो हम माता रानी के पवित्र नवरात्रे रख के 9 दिन आज हमने कंजके पूछ के यहाँ पे हम माता विसर्जित करने आए हैं। तो यही बोलना चाहते हैं जैसे माता रानी ने इस साल हमें कोरोना की महामारी से इतना बचाया है, वो आगे भी हमें इसी तरह बचाते रहे, और यही हम ये बोलना चाहते हैं। जैसा कि सभी जानते ही हैं 9 दिन नवरात्रे चल रहे थे और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया, सिर्फ कन्या पूजन किए, कुछ नहीं खाया, और हम सूर्यपुत्री तवी को सफाई करने के लिए यहाँ से सुबह से लगे हुए हैं। सुबह 8:30 बजे से आए थे हम, और यही हमारा वो मोटिव है कि तवी अगर हमारी साफ होगी तो सब साफ ही होगा। और जैसे कि सब कल दशहरा है और दीपावली भी आने वाली है, जितना हम घरों की सफाई तो सभी करते हैं, जितना हम हो सके अपने मतलब बावे हम आते हैं, इतनी पूजनीय जगह है हमारे जम्मू की, और तभी जब हमें बिल्कुल साफ रखनी चाहिए। यही अगर घाटी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर ओवैस अहमद ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी कोविड-19 स्टेटस की और लोगों से की अपील मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इन्फेक्शंस भी बहुत कम हुए क्योंकि लोग प्रिकॉशंस लेते रहे, तो ये प्रिकॉशंस जारी रहने चाहिए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी हेल्थ टीम को डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की, और साथ ही साथ उनके साथ जुड़े हुए महकमा जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, वीडियोस हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट वालों ने भी कई बार निकल के मदद की है। म्यूनसिपलिटी का स्टाफ रहा है, म्यूनसिपल काउंसिल्स का, म्यूनसिपल कमिटीज़ का, जिन्होंने ना सिर्फ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लगाने के लिए अपनी मेहनत की, बल्कि पेशेंट्स को कई बार ट्रांसपोर्ट करने में और वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा मदद की है। इसी तरह से बाकी भी जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं जिन लोगों ने का सपोर्ट रहा है, और ये पूरा जो वैक्सीनेशन और पूरा जो कोविड के खिलाफ जो लड़ाई रही उसको सक्सेसफुल बनाने में बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा किया है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के थाना मंडी में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर दरहाल डॉक्टर नगीना कोसर की अध्यक्षता में 100% कोविड फर्स्ट डोज पूरे होने पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया CHC थाना मंडी में। वहीं इसी मौके पर BMO दराल तथा हेल्थ विभाग के कई और आला अधिकारी भी शामिल रहे। ये खुशी का मुकाम है कि हम हमारी जो अनथक मेहनतें और कोशिशें जो थी आखिरकार वो रंग लाई। आज हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट राजौरी जिसमें ब्लॉक दरहाल है और उसके बाद हमारी तहसील थाना मंडी जो है, इवन उसको छोड़ के पूरे आज हिंदुस्तान में 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज को लेके हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये टारगेट हम सब ने मिलजुल के अचीव किया है, ये खुशी का मुकाम है। मैं इस पे अपने उन हेल्थ वर्कर्स को, उन फ्रंटलाइन वर्कर्स को जिन्होंने फील्ड में जाके डोर टू डोर जाके वैक्सीनेशन की है, उनको इस सारी कामयाबी का सहरा उनके साथ जाता है, और मैं उन सब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। जी हाँ, अब अभी तक तो फर्स्ट डोज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और हम सेकंड डोज की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि 50% हम कर चुके हैं सेकंड डोज भी। और मेरी अपील रहेगी आवाम से, अपने नौजवानों से कि वो सामने आएँ और वॉलंटरली आके सेकंड डोज जो है वो अपने 18+ की भी, और कुछ जो 45+ में बचे हुए लोग हैं वो भी आके अपनी सेकंड डोज लगवाएं। ये अपील है हमारी तरफ से। और उसके बाद आप 12 से लेके 17 साल की एज ग्रुप जो है उसका एक्शन प्लान जो है हम तैयार करने जा रहे हैं, और जल्दी ही जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कोई ऑर्डर वगैरह आएगा, हम उसके मुताबिक उस एज ग्रुप में वैक्सीनेशन जो है। इस तरह से कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। उसी के 100% पूरे होने के बाद CMO राजौरी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी और हेल्थ विभाग की टीम्स और मीडिया का किया शुक्रिया अदा।
18 साल तक का भी जो अब हम लोगों ने सारा अपने ब्लॉक से जो है उनका एक्शन प्लान ले लिया है कि कितने हमारे जो बच्चे हैं 12 से 18 साल तक के, तो जब जो ही वैक्सीन आएगी, जो ही हमारे गाइडलाइन और इंस्ट्रक्शन आएगी हमारे अपने हायर डिपार्टमेंट से, तो उस टाइम हम लोग वो भी जो है उसका अवेयरनेस करके और पता चल जाएगा उस टाइम, तो उस टाइम वो भी इंजेक्शन जो है वो हम स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल, आज आपने जैसे ये बिल्कुल हमें एक सही और मौजूद क्वेश्चन पूछा है। इसमें आज हम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हम लोग कर रहे हैं, ये बताना चाहते हैं तो सबसे पहले राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद होनी चाहिए जो कि फ़र्स्ट डोज़ में हम लोगों ने 100% जो है वैक्सीनेशन, कोविड की वैक्सीनेशन में अचीवमेंट की है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड डोज़ भी हमारा साथ साथ चल रहा है, लेकिन मुबारकबाद की बात ये है कि हम लोगों ने जो है वो फ़र्स्ट डोज़ जो है उसमें 100% किया है। और उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें जो हमारे डीसी साहब हैं, यहाँ पे हमारे डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी वजह से जो है ये हुआ है। उन लोगों ने क्या किया है कि हमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से सारे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, और भी सब लोग जो हैं अलाइड डिपार्टमेंट्स के जितना भी था, उन लोगों की काविशों से और उन लोगों की हेल्प से ये हुआ है। क्योंकि वक्तन फ़वक्तन जब भी हम लोगों ने डीसी साहब से ये गुजारिश की कि भाई हमें मैन पावर की कमी है, क्योंकि कंप्यूटर नोइंग हमारे पास कम लोग थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमारी जो है बाकी जो डिपार्टमेंट्स थे, जैसे मैंने बता दिया एजुकेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, इन लोगों की वजह से काफ़ी जो है वो हमें हेल्प मिली। क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो है काफ़ी मैन पावर की भी शॉर्टेज थी, और ये सब लोगों की काविशों से मिलके हुआ है। तो इसमें जो मुबारकबाद है वो डीसी साहब को हम लोग देते हैं, और उनके साथ पे ये सहरा जाता है कि जल्दी और टाइमली मैनर में हम लोगों ने जो ये फ़र्स्ट डोज़ जो है कंप्लीट की। क्योंकि आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसा से जो है 2 साल से ये कोविड से लोग जूझ रहे हैं, काफ़ी कीमती जानें भी गई हैं, और इसको कंटेनमेंट जो थी वो बड़ी ज़रूरी थी। और इसमें आप सब लोगों का जो है साथ रहा, मीडिया वालों का भी, सब लोगों का जो है वो साथ रहा इसमें, तो तभी हम लोग ये कामयाब हो पाए। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ जो हमारा जो ये टारगेट था इसमें, तो ये हमारा था 4,87,000 जो 236 था हमारा जो टारगेट था इसका 18+ का जो है। तो उसमें हम लोगों ने जो है 4,92,000 हम लोगों ने कवर कर लिया है अभी इस वक्त तक, और 101% पर हम लोग अभी पहुँचे हैं। और जो सेकंड डोज़ है हमारी, सेकंड डोज़ में हम लोग अभी 43% पर हैं। तो मैं सबको एक बार फिर मुबारकबाद देना चाहूँगी, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट को और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो वो डीसी साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, और उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उनकी जो काविशों से, और उन लोगों ने जो हमारे साथ जब भी किसी किस्म की भी सपोर्ट हम लोगों ने मांगी, तो उन लोगों ने हमें हर टाइम जो है उन्होंने हमें सपोर्ट किया, और जिसकी वजह से हम लोग ये यहाँ पे कामयाब हो पाए। कौन कौन से ब्लॉक हैं जहाँ पे 100% वैक्सीन हुई है? इस वक्त तक जो फर्स्ट डोज़ में है वो हमारा 100% सभी में हो चुका है, सारे ब्लॉक्स में। तो हम सेकंड की अगर बात करें तो वो कितने %? हाँ, सेकंड डोज़ जो है, सेकंड डोज़ भी हम लोग साथ साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कुछ इसमें बीच में ये पेंडिंग हो गया था, ओवरड्यू हो गए थे कुछ जो लगवा के लोग भूल ही गए थे, फर्स्ट डोज़ लगवा के उनको याद नहीं रहा था, वो ओवरड्यू हमारा चल रहा था, वो भी हमारा जो है हम लोग उनको भी कंप्लीट कर रहे हैं अभी। और उसके अलावा जैसे आपको पता है कि क्योंकि ये डेली हमारा जो टारगेट है ये बढ़ जाता है ओवरड्यू का, क्योंकि अभी आज जैसे मिसाल के तौर पर किसी के 84 डेज़ हो रहे हैं, तो उसको याद ही नहीं रहेगा, वो उससे 84 डेज से ऊपर हो जाएगा, तो 120 डेज से जो ऊपर चले जाते हैं हमारे, हम उनको ओवरड्यू कहते हैं। तो जो भी हमारा है हम लोग उनको अवेयरनेस कर रहे हैं थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट, थ्रू आशाज, सब लोग जो है उनकी वो अवेयरनेस कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो लोग आ रहे हैं, और हम लोग उनको सेकंड डोज भी लगा रहे हैं। ये तो रही फर्स्ट डोज की बात, जो सेकंड डोज की बात है, कुछ लोगों की शिकायत ये भी आ रही है कि उन्होंने सेकंड डोज नहीं लगवाया, लेकिन उन्हें मैसेज जो है वो आ चुका है कि आपकी सेकंड डोज हो चुकी है। तो जब वो इंजेक्शन लगवाने के लिए जाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपकी डोज लग चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि क्योंकि कई बार कंप्यूटर में थोड़ा वो ऑटो अपडेशन भी कई बार हो जाती है किसी की, तो उसमें ये है कि हम लोगों ने अगर कहीं ऐसा है, कोई परेशानी है, तो हम लोग उनको लगा देंगे इंजेक्शन, हम लोग, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनका ये है कि अगर कोई परेशानी कहीं पे आ रही है तो आप हमें बताएं, तो हम लोग इंक्वायरी करेंगे, उसमें देखेंगे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ऐसा हुआ है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। कई बार जो है वो पोर्टल में कई बार ऑटो अपडेशन भी हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के थना मंडी पंगाई क्षेत्र में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद पंजाब के 3 जवानों का शव तिरंगे में लिपटकर अपने अपने गांव पहुंचा, तो भारत मां के जयकारों से गूंज उठा माहौल। वहीं पंजाब के गुरदासपुर जिला के शहीद हुए जवान मनदीप सिंह अपनी मां के कंधे पर हुए विदा। जेके न्यूज़ ब्रेक ऐसे शहीदों को नमन करता है जो अपनी जान की परवाह किए बिना हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हो जाते हैं।
राज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे कटरा वैष्णो देवी में और वीडियो वॉल अनिवार्य कर श्रद्धालुओं को किया समर्पित और माता वैष्णो देवी दरबार पहुंचकर पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश की सुरक्षा शांति की कामना की। और वही इसी के चलते श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से बैठक कर विकास कार्यों की ली जानकारी। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से मिलने पहुंचा डीजीपीसी का डेलीगेशन। राम करी महिला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर आनंद पाया। हाँ जी मेमोरेंडम में सारे चीज़ा इंक्लूडेड ने, पर मैं अपनी तरफों दिल्ली जाके बाकी जड़े होम मिनिस्ट्री बाकी मिनिस्ट्री दिल्ली पुलिस उन्हें सब तेरा टेकअप करांगा। बाकी पर्सनल लेवल पे मैं गुरुद्वारा साहब सिर्फ गुरु महाराज जी ब्लेसिंग देने आना, मैं कभी पॉलिटिकल स्पीच की नहीं और मैं समझना कि गुरुद्वारे पॉलिटिकल स्पीचेस होनिया भी नहीं चाहिए। पर एज ए प्राउड सिख, एज ए सन ऑफ रेफ्यूजीज, मैं तुम दस सकना मेरे अपने पेरेंट्स 1947 पार्टीशन के टाइम रेफ्यूजी बन के आए थे। तो जो भी केंद्र सरकार को हो सकता है या मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी आज मिल रहा, उन्होंने मेरी अक्सर गल होती रहती है, मैं स्कीम्स की भी रिव्यू करांगा। जेडे तो मेरे दो मंत्रालय है उन्होंने डायरेक्ट मुद्दे है वो तो मैं टेकअप कर सकता पर्सनली, पर बाकिया ने मैं तुहानू पूरा विश्वास दिलाना कि मैं इन्हों टेकअप करांगा। तो इस मैमोरेंडम जड़िया इशूज लिस्टिड है मनु तो शायद जो जानकारी मिली सी कि लैंग्वेज का मुद्दा तो शायद सॉल्व किया सीगा, पर अज तुसी मैं जो सुन रहा शायद उन्होंने किया सी, लेकिन अजे तक हाँ नहीं, पर मनु तो पूरा उन्होंने कैसे करन जा रहे थे, अगर इंप्लीमेंट नहीं होया तो मैं इन्हों टेकअप करांगा, क्योंकि पहले भी मैं इन्हों टेकअप किया हुआ इशू। डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बाबानाथ मंदिर में श्री बाबानाथ की 20वीं पुण्य तिथि पर यज्ञ का आयोजन किया गया। भारी मात्रा में वहां लोगों ने हिस्सा लिया और वहां पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ नाथ जी के मंदिर में जो आज 3-4 दिनों से रामायण जी के पाठ रखे गए थे, आज इसका भोग पड़ा है। और भोग के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हवन का आयोजन किया गया था, सुबह यहाँ पे हवन का आयोजन किया था जिसकी पूर्णाहुति अभी पड़ी है। और इस समय जो नाथ जी के श्रद्धालु हैं, जो नाथ जी के भक्तजन हैं, तो वो इस समय प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नाथ जी ने आपको पता कि अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया था, हमारे सिर्फ पुंछ के लिए नहीं, हमारे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया था। और जिसके बाद तब वो इतनी पीक में मिलिटेंसी थी, लेकिन मिलिटेंसी का इन्होंने नामो निशान मिटा दिया था। आज नाथ जी के पुण्य तिथि के अवसर पर हम समस्त पुंछवासी नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी ये जो पुंछ की धरती है, पावन धरती है, इसके ऊपर फिर शैतानों का कोई नापाक कोई नज़र ना पड़े और नाथ जी अपने प्रभु हमारे ऊपर संपूर्ण अपनी दृष्टि बना के रखें, ताकि हम यहाँ पे सुरक्षित रह सकें, अमन चैन से अपने भाईचारे के साथ रह सकें। आप देख रहे हो कि नाथ जी का यहाँ आशीर्वाद लेने के लिए बिना मजहबों मिलत हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग आते थे और नाथ जी अपना संपूर्ण तरीके से, संपूर्ण खुले हाथ से, खुले दिल से नाथ जी सबको आशीर्वाद देते थे। और हम ये नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कृपा करके वो पूरी सृष्टि के ऊपर, पूरे ब्रह्मांड के ऊपर ऐसे अच्छी दृष्टि बना के रखें ताकि सारे हम यहाँ पे सुख और अमन के चैन के साथ रहें। धन्यवाद।
डिस्ट्रिक्ट राजौरी की सोशल एक्टिविस्ट सोनम शर्मा एवं नेशनल वार्डेड विक्रांत शर्मा की गाड़ी को जलाने का किया गया प्रयास, स्थानीय लोगों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला। आपको बताते चलूं, संघर्ष तथा नेशनल प्रोग्रेसिव यूथ ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले एक्टिविस्ट पर इस प्रकार का प्रयास किया जाना कहीं ना कहीं साफ जाहिर करता है कि एक्टिविज्म एवं लोगों के हित में काम करने वालों को डराया जा रहा है, क्योंकि आए दिन सोशल एक्टिविस्ट ही जनता के इश्यूज को उजागर करते रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट राजौरी में एक्टिविज्म को बढ़ावा देने वालों के साथ इस प्रकार का गाड़ी जलाने का प्रयास कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन चुका है और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सोशल वर्कर्स एवं एक्टिविस्ट को सिक्योरिटी प्रदान की जाए। हर वर्ष की तरह 14 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। वही इसी दिन के चलते आज सीएमओ ऑफिस राजौरी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम का थीम लव योर आईज रखी गई। वही लोगों को इस कार्यक्रम के दौरान आईज और आई साइट के प्रति जागरूक किया गया। आज के दिन की ये अहमियत है कि हर साल जो है वो 14 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे मनाया जाता है। तो जैसे हर साल कोई ना कोई थीम होता है, तो इस साल का जो थीम है लव योर आइज़ है। तो उसमें हमारा जो है ये है कि हम लोग अपने अपने ब्लॉक्स पे भी और जगह जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने ये अवेयरनेस की आज के दिन करते हैं कि लोगों को जैसे काला मोतिया हो जाता है, वाइट मोतिया हो जाता है, तो उसके अलावा और भी कोई परेशानियाँ होती हैं आँखों की, तो उनका ये है कि उनकी वो स्क्रीनिंग वगैरह करते हैं हम लोग, जो हमारे डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हमारे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं अगर, तो वहाँ पर ये है कि उनकी स्क्रीनिंग की जाती है और उसके बाद अगर उनको कोई ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो फिर उनका ऑपरेशन भी करवाया जाता है। और आपको पता है कि ये जो आँखें हैं वो आँखें एक बड़ा एक कीमती तोहफ़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, तो इसका जो है वो ध्यान रखना चाहिए और इसको बीमारियों से बचाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जितना भी ज़्यादा ये प्रदूषण वगैरह, जितना ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह है आजकल, वो भी आँखों पर काफ़ी असर करता है। तो लोगों को काफ़ी इस दिन हम लोग अवेयरनेस देते हैं, हमारे हेल्थ स्टाफ जो भी है ब्लॉक्स में जगह जगह अवेयरनेस देते हैं और जिसकी वजह से जो है वो लोगों को कई बार जो फ्री स्पेक्स वगैरह हैं वो भी बांटी जाती हैं लोगों को अवेयर किया जाता है कि आंखों का कैसे ध्यान रखना है, कैसे आंखों को बचाया जाता है। कई बार लोगों को जैसे इंजरीज़ वगैरह हो जाती हैं, तो वो इंजरीज़ वगैरह से बचाने के लिए भी उसके बारे में भी अवेयरनेस की जाती है लोगों में। और इसमें यह है कि ज़्यादातर जो ऑपरेशंस वगैरह करवाने पड़ते हैं, काला मोतिया हो गया, वाइट मोतिया हो गया, उसके लिए लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है। इस बार भी हम लोगों ने काफ़ी जगह जो है वो स्क्रीनिंग करके रखी हुई है, कम से कम 150 से ज़्यादा केसेस स्क्रीन किए हुए हैं। तो अब उनका हम लोग जो है वो ऑपरेशन भी करवाएंगे जीएमसी में। तो ज़्यादातर जो है वो लोगों को इसी बारे में अवेयर किया जाता है और अपनी आंखों का ध्यान रखें। और मैं तो सबको यही कहूँगी, इसीलिए इस बार का जो थीम रखा हुआ है वो रखा हुआ है कि लव योर आइज़। दैट मीन्स उनका आंखों का हमें, इस नियामत का हमें हर तरह से ख्याल रखना है और इसको बचाना है, ताकि हमारी जो है वो आई साइट भी ठीक रहे और हमारी आँखें भी ठीक रहें। थैंक यू। जी, हर साल इसका थीम चेंज होता है। इस बार का जो थीम है मैंने आपको बता दिया है, वो है लव योर आइज़। आज हमने जो मार्केट चेकिंग की है ना, तो ये डिप्टी कमिश्नर हमारे जो राजेश चौहान साहब हैं, उसने डायरेक्शन दिए हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर को, आरिफ साहब को, कि आप भी मार्केट चेकिंग पूरा करो। मार्केट की भी चेकिंग की हमने, होटल की भी पूरी चेकिंग की, पूरी मार्केट की, क्योंकि आगे जो है ये नवरात्रा आजकल चल रहे हैं, आगे ईद मिलादुन्नबी भी है, तो रेट सेट का हमने इनको पूरा बताया कि पूरा ख्याल करें। तो नाजायज़ मुनाफाखोरी और भीड़ भाड़ इलाके में ज़्यादा सोशल डिस्टेंस का भी खास ख्याल करें। तो इसी के बारे में आज हमारा ये पूरा मार्केट चेकिंग है। तो हमारा हर हफ्ते हर दिन रहेगा मार्केट चेकिंग पूरा इस महीने का। सर, जो रेट ज़्यादा बेहतर, जैसे बस स्टैंड में रेट कुछ हो रहा है, मंडी में कुछ हो रहा है, उनके खिलाफ किस तरह से एक्शन किया जाए? उनको हम ऑन स्पॉट फाइन करेंगे, पहले फाइन करेंगे या सीज भी कर सकते हैं हम उनके दुकानें। सर, जैसे छोटे सिलेंडर लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में, तो उनके बारे में या तो सीज कर देंगे, या ये जो सिलेंडर हैं इनको जो लगाएगा तो उनको हम या सीज करेंगे या फाइन भी करते हैं। तो हमने आज इनको सख्त वार्निंग दी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो अगर कल से फिर ऐसा होगा तो हम फाइन करेंगे या इनके सीज करेंगे।
ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।